आलोक दुबे जी, आपको लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मणवाद हैं, यानी कि अपने समाज को आप जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे चंदन हत्याकांड हो, चाहे अंबेडकर नगर की हो, तो लोग ऐसा कहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते आपने हैं। वीडियो में कमेंट पढ़ा होगा। हाँ, काफ़ी मैंने कमेंट देखा कि सबसे ज़्यादा जो है निगेटिव हैं। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक चीज़ जान लीजिए। लोग नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। पहली बात तो करेक्ट करेंगे आपको। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं ना, वही गलत होते हैं, इसीलिए मुझे कहते हैं। मैं जान रहा हूँ आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे कमेंट में बहुत सारे यादव लोग आए। कुछ मामले में ऐसा हुआ कि यादव बिरादरी के लोगों ने हमसे कहा कि आप ब्राह्मणों की बहुत आवाज़ उठाते हैं, मतलब ब्राह्मणों को ज़्यादा आप पक्षपात करते हैं। देवरिया हत्याकांड हुआ था, याद है आप लोगों को, जब ब्राह्मणों और यादव में मामला हुआ था। आलोक दुबे अपने जेब के रुपए को लगाकर किसी के माई के लाल से एक चवन्नी नहीं लिया था, और उस यादव की आवाज को उठाने के लिए उनके वकील से जाकर के प्रयागराज में मिला था। कोई एक कह नहीं था। वो वीडियो अगर आपको देखना है ना, प्रमाण के साथ बात कर, वीडियो देखना है आपको ना, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। देवरिया कांड में मैंने यादव के पक्ष की तरह यादव की आवाज उठाने के लिए मैं प्रयागराज गया, जब लोग देवरिया में डेरा डाले बैठे हुए थे। पहली आवाज मैं उठाने वाला हूँ। और सुनिए, बिरसिनपुर में बुलडोजर चला, बिजथुआ महावीरन धाम में आज के 3 साल पहले बुलडोजर चला। लोग क्षणिक देखते हैं, लोग तुरंत का देखते हैं, भूल जाते हैं। बिजथुआ महावीरन धाम में बुलडोजर चला, मुझे नहीं पता था जितने दुकान रखने वाले लोग हैं, कौन उसमें यादव है, कौन पंडित है, कौन वर्मा है, कौन, मुझे मैटर ही नहीं करता भाई। बुलडोजर चला, लोगों की दुकानें टूटी। आलोक दुबे को लगा कि ये गलत हो रहा है, आलोक दुबे ने आवाज उठाई। क्या मैंने किसी से पूछा कि आप किस बिरादरी के हैं? मैंने नहीं पूछा था। 3 साल पहले वो वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ, आप जाकर देख लीजिए। और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जो हमारे यादव समाज का बेटा, हमारे यादव परिवार का बेटा नवरतन लाल यादव, जो अखिलेश यादव जी के दाहिने पर आज बैठता है, जिसको लोग सुनते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं महाराज, मैंने उसको वायरल कराया है। आलोक जी, एक प्रश्न मैं पूछूंगा। ये तो रही नेतागिरी वाली बात, उसको वायरल कराने की। मैं विवाद की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अब चंदन हत्याकांड में यादव और पंडित में जो है लड़ाई छिड़ी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप नेतागिरी में लेकर चले जा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, देखिए नेतागिरी की बात नहीं, मुझे नेतागिरी आती ही नहीं है। मैं तो केवल सही को सही बोलता हूँ, गुमराह तो कर ही नहीं पाता हूँ। मैं आऊंगा उस मैटर। थोड़ा लोगों का कहना ये है कि जैसे अगर एक तरफ यादव हो, एक तरफ ब्राह्मण हो, अगर दोनों में लड़ाई होती है तो आलोक दुबे ब्राह्मण को ही जो है सपोर्ट करते हैं। यही ऐसा देखिए, चंदन हत्याकांड मामले में लोगों ने ऐसा कहा, वो भी यादव बिरादरी के लोगों ने कहा, और कुछ विरोधी लोग जो हमसे व्यक्तिगत जलन रखते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। किसी ने ये नहीं देखा था कि जिस वक्त चंदन हत्याकांड हुआ था, उस वक्त मैं बरौला में गया था और उनके घर आवाज उठाने के लिए गया था। लेकिन मैं स्टील बॉडी नहीं हूं, मैं लोहे का नहीं बना हूं मेरे भाई। मेरे पास केवल एक माइक है, माँ सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान है, और उसी के दम पर मैं आपकी आवाज उठाने के लिए, मैं बरौला गांव में अपनी गाड़ी लेकर गया था। 50 लोग डंडा लेकर वहां खड़े हुए थे। वक्त की नजाकत को समझना पड़ता है। मैं स्टील बॉडी नहीं हूं जाकर भिड़ जाऊं। लोगों की भावनाओं को उस वक्त समझना था मुझे, इसलिए मुझे वहां से आना पड़ा। आप बुलाते, आप मुझे मौका देते, आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर बोलते, और अगर मैं आपकी आवाज को ना उठाता, तो मैं उसी दिन माइक को और अपनी आईडी को खूंटी में टांग देता। समझ रहे हैं ना? बातें नहीं है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो गलत कहा जाएगा, और महाराज डंके की चोट पर कहा जाएगा। अच्छा, क्या आपने कभी अपने चैनल पर क्या ऐसी आवाज आप उठाए हैं किसी, जैसे ब्राह्मण गलत किया हो? नो डाउट ऐसा गलत कोई भी करे, गलत कोई भी करे, गलत किया है तो गलत कहा जाएगा। ब्राह्मण की बात, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव, कोई नहीं करता, कोई भी भाई हो, कोई भाई मुझे मैटर ही नहीं करता है। आप गलत किए हैं तो हम आपको गलत कहेंगे, मेरा सगा भाई क्यों ना हो। आप पूछ लीजिए मेरे घर में, मेरे भाई से, मेरे पिता से, अगर किसी ने कुछ गलत, कहीं गलत कदम के उठाने के बारे में सोचा, मैंने उसका तत्काल विरोध किया है। महाराज, अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेरा वीडियो, लाखों लोगों ने उसको देखा है। ट्रैक्टर ट्राली पर बच्चों को बैठा कर ले जाया जा रहा था, मैंने ट्रैक्टर ट्राली को रुकवाया। क्या मैंने उसमें पूछा कि केवल इसमें क्या पंडित के ही बच्चे हैं, इसीलिए मैंने उसको आवाज उठाया? उसमें न जाने कितने दलित बिरादरी के बच्चे थे, गरीब परिवार के बच्चे थे। मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें यादव परिवार का बच्चा है कि नहीं है, ब्राह्मण परिवार का बच्चा है कि नहीं है, मुस्लिम परिवार का बच्चा है। अगर एक भी बच्चे के साथ कोई घटना होती तो मेरे समाज की और मेरा व्यक्तिगत नुकसान होता। इसलिए मैंने उसको रुकवा कर, पंडित जी थे, फोन किया हमको, मास्टर साहब थे,
उन्होंने कहा भैया पहचाना था। हमने उनका सम्मान किया, हमने कहा हम आपको पहचान रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप खबर रोक दीजिए, मेरा खून खौल गया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। आलोक हमेशा सच की आवाज के लिए बने हैं और कोई भी दमनकारी नीति मुझे इस सच की आवाज को उठाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अगर मुझे खबर रोकनी होती तो मेरा फोन मेरे अलावा कोई नहीं सुन रहा था वहां। मैं चाहता तो खबर को रोक देता। मैं चाहता तो अरे पंडित बिरादरी का आदमी है भाई, अपने आदमी है, फोन कर रहे हैं, नहीं चलाना चाहिए, रोक दो खबर। मैंने रोका, आपने रिकॉर्डिंग वायरल हुई, आपने सुना, मैंने सुनाया आपको। बात बहुत स्पष्ट और सीधी बात ये जान लीजिए, जिनका नुकसान होता है, जो गलत करते हैं, उनको लगता है कि खुद को डिफेंड करना है तो क्या करो, आलोक दुबे को गलत बता दो। महाराज, आंख बंद कर लेने से सूरज को उजाला नहीं बंद हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप गलत है तो आप गलत कहे जाएंगे, और अगर सच है तो सच को मजबूती से स्थापित करने का काम आलोक दुबे करेंगे जब तक इस शरीर में एक भी कतरा खून बचा रहेगा। अच्छा आलोक जी, एक जाते एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा। आपके कमेंट बॉक्स में जाकर देखा कि आपको धमकियां बहुत, महाराज आपको डर नहीं लगता क्या? किसके लिए डरें, किसके लिए डरें? इस समाज ने ही मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, उन्होंने यहां तक मुझे पहुंचाया। जब बची खुची मेरी कर्मभूमि थी, वहां के लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर आज मेरा शरीर, मेरे जीवित रहते हुए मेरा व्यक्तित्व मेरे समाज के काम नहीं आ सका तो भाई किस काम का? मुझे डर वर नहीं लगता इस किसी बात का। और एक बात और, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब मैं किसी का मुद्दा उठाता हूं ना, तो मैं ये नहीं देखता कि वो हिमालय जैसा बड़ा आदमी है या छोटे तबके का आदमी है। भाई आप गलत हैं तो आप गलत कहे जाएंगे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आपने देखा है, मैंने दिखाया है करके। बात सीधी सी ये है, जब मुझे धमकियां दी जाती हैं, दिन भर में भाई 50 फोन ऐसे आते हैं, तुमको देख लेंगे। लोग अपने पटीदार, अपने पड़ोसी की धमकी से परेशान हो जाते हैं। देश भर में ना जानी कितनी धमकियां आती हैं मुझे, और फिर अगले दिन उसी मिजाज में हम फिर निकलते हैं और कहते हैं आओ गलत करने वाले लोग, जब तक आलोक दुबे जिंदा हैं तुम पर नकेल कसने का काम करेंगे। और ऊपर जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, जिंदगी लेने वाला भी ऊपर वाला है। आलोक दुबे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। गलत आप महाराज करेंगे तो डंके की चोट पर मैं आपका विरोध करूंगा। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो कोई भी दमनकारी ताकत आलोक दुबे को सच कहने से रोक नहीं सकती। ये मेरा सिद्धांत है और यही मेरा जीवन है। और जिस दिन मैं सच कहने से डर जाऊंगा, उस दिन ये पेशा छोड़ दूंगा। सच कहना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं और हमेशा रहूं।